आहा आहा आये सुहाना सफर है, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर है, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने दर्पण में हमारे वरिष्ठ एंकर में दीपक सलोमन है। बहुत सालों से मेरा इनका रिश्ता रहा थिएटर में, आज मुलाकात हुई है तो मैंने सोचा इनका रूबरू करके और आपको भी दर्शकों के सामने पेश करें दीपक सलोमन की हो। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं दीपक सलोमन जी से। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार, नमस्कार। हम चाहते हैं कि आप रंगमंच में काफ़ी साल पुराने सक्रिय रहे हैं, आप किस सन से इस थिएटर में आए थे? सन 1985 से हम इप्टा से जुड़े थे। इप्टा से जुड़े थे। उसमें आपने पहला नाटक कौन सा किया था? पहला नाटक हमने लड़ाई किया था। अच्छा अच्छा, सर्वेश्वर दयाल वाली। हाँ जी, वो शायद मर्चेंट चैम्बर में हुआ था। चैम्बर में किया था और हाँ। कई जगह और भी किया था। हाँ। और उसके कई शो किए लड़ाई के। हाँ, उसके बाद रंगमंच। उसके बाद तिलोत्मा, माधवी शिमला में किया। हाँ, शिमला में भी किया। और किसी एक कानपुर का नाम लो, कानपुर में किया, शिमला में किया। और उसके अलावा बहुत से नाटक ऐसे किए। किसी एक फूल का नाम लो, लखनऊ में किया, कानपुर में किया। कई शो किया, कई शो किए। तो पहले का रंगमंच और अब के रंगमंच में आपको कितना फर्क नजर आता है? पहले के रंगमंच उसमें कलाकार तो उस समय भी थे और आज भी हैं, और सब अपने अपने कैरेक्टर को निभाते हैं। पहले से अब में थोड़ा एडवांस हो गया है। एडवांस हो गया। हाँ, कैमरा टेक्निक भी एडवांस हो गई, फोटो एंड साउंड हर चीज़ अब एडवांस हो गई है, तो अब ज़्यादा दिखने लगा। लेकिन पहले कलाकारों में जो मेहनत और वो जो थी वो आज के कलाकारों में है कि नहीं, ये तो मैं अब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कलाकार बहुत अच्छे आज भी हैं, उस समय भी थे। अच्छा, जब आप करते तब उस समय इतना महंगाई नहीं थी थिएटर में, इस समय तो बहुत महंगाई बढ़ गई थिएटर की। इस समय थिएटर में बहुत महंगाई है, सपोर्ट कहीं से बाहर से मिलता नहीं है, खुद करना पड़ता है, तो उस महंगाई को भी करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। नाटक तो करना ही है, कलाकार जिसके अंदर है जिंदा रहता है, हमेशा करना पड़ता है, चाहे जो भी हो। तो थिएटर में आपने इतने साल से रंगमंच किया है और सुना कि आपकी वाइफ भी करती थी थिएटर? हमारी वाइफ भी करती थी। तिलोत्मा में किसी एक फूल का नाम लो, और बाजे ढिंडोरा और फूल का रंग, और कई नाटकों में किया उन्होंने। और तिलोत्मा में भी उन्होंने अच्छा रोल किया था। तिलोत्मा में 5-6 नाटक उन्होंने उस जमाने में किए थे। और कई जगह शो बाहर भी हुए? बाहर भी शो हुए हैं, शिमला में हुए हैं, रेणुकूट में हुए हैं, और लखनऊ में हुए, इवन नैनीताल में भी हुए हैं, और सब जगह हम लोग गए हैं, और बहुत जगह और भी हुए हैं। तो आपको रंगमंच अच्छा लगता था कि ये फिल्म में काम करना अच्छा लगता था? रंगमंच अपनी जगह है, फिल्म अपनी जगह है। रंगमंच से कलाकार मज जाता है, लगातार एकदम फिल्म में आना है, हर आदमी चाहता है, तो लेकिन पहले रंगमंच में अपने को सेट कर ले, डायलॉग डिलीवरी और हर चीज़ की सेटिंग होती है। रंगमंच में आदमी कोई वॉइस अच्छी होती है, फिल्म में तो धीरे बोल के भी बाद में डबिंग हो जाती है। हाँ। रंगमंच पे आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन दूर से दिखना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और वो लगातार फिर वो भूलते नहीं डायलॉग। 3 घंटे का अगर रंगमंच में हमें तो उसको हमें पूरा करना ही करना है, बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पीछे प्रॉम्प्टिंग होती नहीं थी। प्रॉम्प्टिंग होती नहीं थी उस जमाने। और कहाँ तक करेगा, पूरा अपने को पूरा परफेक्ट करके और सीख के आना पड़ता है। बस यही फर्क है, फिल्मों में अपने छोटे छोटे शॉट देने पड़ते हैं, वो कट टू कट होता है। कट टू कट होता है। तो अच्छा, आपने रंगमंच तो इतने फिर आपने बीच में छोड़ क्यों दिया? क्या परेशानी थी जो आपने रंगमंच को छोड़ा? कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, सर्विस में छुट्टी नहीं मिलती थी। नौकरी भी कर रहे हैं, रंगमंच भी कर रहे हैं, और इवन भावनाओं में भी मैंने काम किया है, जो कि आपके वो थे कुछ आपने मूवी भी की? मूवी, हाँ, भावनाओं में किया है, जो आपके लखनऊ दूरदर्शन से न्यूज़ बोलते थे, क्या नाम था उनका, उनके उसमें किया था। अच्छा, उनके साथ मुस्लिम जो थे, अच्छा अच्छा, उनके भावनाओं में किया है, छोटा रोल किया है, लेकिन किया है। उसके अलावा एक राजेंद्र द्विवेदी जी के साथ भी किया है, एक दो उसमें किया है, राजेंद्र द्विवेदी अच्छा रोल किया उसमें भी किया। और अभी भी चांस मिले तो है
तो मैं कर सकता हूँ। तो आप जो कार्यरत रहते हुए आप अभी किस जॉब पे हैं? मैं यहाँ पर स्कूल में कौन हेडेड से स्कूल में? से, हेडेड हाई स्कूल में मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे मैं ऑफिस का हेड हूँ और यहाँ पे नौकरी करता कितने साल हो गए आपको यहाँ पे हेडेड में काम करते हुए? मेरा ख्याल के जितने रंगमंच हुए वो उतने साल यहाँ पे हुए। अच्छा अच्छा, सही बात है। रंगमंच करते करते आपने यहीं से और और यहाँ भी बहुत नाटक किए और यहाँ करवाए, बच्चों को बहुत नाटक करवाए हैं और हमने भी किए हैं नाटक, स्पिरिचुअल नाटक भी किए हैं यहाँ पर और काफ़ी इंग्लिश एंड बिब्लिकल नाटक भी किए हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ तो ऑडिटोरियम है, इसमें ऑडिटोरियम है, तो मैं खुद क्योंकि कलाकार अपने अंदर था तो इसलिए करता रहता था। रंगमंच जी अब बरुआ जी का सपोर्ट भी बहुत मिला हमें, स्कूल में भी इनका सपोर्ट मिला और डॉक्टर ओमेन कुमार जी के साथ मैंने स्टार्ट किया था। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन में वही आए थे हमारे साथ, उन्होंने किया था। अच्छा, फिर आप शायद अनुकृति में सेक्रेटरी भी, प्रेसिडेंट है शायद? प्रेसिडेंट हूँ इस समय, अनुकृति रंग मंडल में प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर ओमेन कुमार वहाँ सेक्रेटरी हैं और मैं प्रेसिडेंट हुआ था और वो भी देखता तो आप संस्था में रहते हुए कहीं गए नहीं? हमने देखा आप कहीं जाते नहीं हैं अपनी संस्था के साथ, या समय नहीं मिलता है या आप? नहीं, समय की बात है। वैसे तो अब मैं उसमें गुजर रहा हूँ कि मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब यहाँ से जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उसके बाद आप और इसके बाद अभी अरविंद त्रिवेदी एक है उनके, अरविंद दीक्षित, उनके उसमें भी मेरे को अभी रोल के लिए बात हुई है। और एक इकबाल साहब है डायरेक्टर साहब, उन्होंने भी मेरे को रोल के लिए कहा है। तो मनोज बख्शी के जो कलाकार हैं फिल्मी, उनके थ्रू कहा है। तो अगर ऊपर वालों को आप लोग को दुआ रही तो हो सकता है कि कोई चांस हो जाए। चलिए, अच्छा, रंगमंच आपने करा, छोड़ भी दिया, फिर अब रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करने की? रंगमंच छोड़ा गया, गैप हो गया, फिर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। और डॉक्टर ओमेन कुमार या बरुआ जी हमसे कहते हैं, या और भी शरण मिश्रा जी कहते हैं कि आप हमारे नाटक में आइए और करिए। उनके साथ मैंने शिकार नाटक किया था और एक और किया था, खून सिंदूर के मांग ऐसे कुछ किया था सिंदूर वो। हाँ, तो उसमें भी नाटक किया था और आज भी वो कहते हैं कि हम करेंगे तो करें। डॉक्टर साहब हमें बहुत बुलाते हैं, लेकिन यही समय के अभाव से नहीं। बरुआ जी ने हमें बहुत कहा, लेकिन बरुआ जी के साथ हमारा एक मित्रता का और साथ में एक पारिवारिक संबंध है कलाकार। और हमारे स्कूल में बरुआ जी ने बहुत सहयोग किया डायरेक्शन में और नाटकों में, और उनसे बहुत सीखने को मिला। और इस तरह से तो कर ही रहे हैं। कलाकार को हमेशा सीखते रहना चाहिए। कलाकार कभी एक्सपर्ट नहीं होता है, हमेशा उसको सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई एक्टिंग करने जाते हैं तो कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। लगता है कि नए आए हम, तभी एक्टिंग हो पाती है। तो नए बच्चे जो इस नाटक विधा से दूर हो रहे हैं, सीधे सीधे फिल्मों में जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि पहले परफेक्ट बनिए। थोड़ा सा देखिए, कोई चीज़ गाड़ी चलाना है तो पहले उसकी ट्रेनिंग लीजिए। नाटक एक हमारा ऐसा जरिया है जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है और आपको कुछ डायलॉग और कुछ कॉन्फिडेंस देता है, एक्टिंग का कॉन्फिडेंस आपके अंदर से कलाकार को उभारता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। और वो नाटक अगर ज्वाइन किए हैं तो वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके आगे फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत चीज़ें आगे सीखने को मिलती हैं, वो अलग चीज़ है। ये नाटक का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मतलब मैं यही कहूँगा कि पहले थिएटर करें और तब आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, आपने तो इतने साल पुराने रंगमंच में, तो कभी आपको ऐसी कोई इच्छा रह गई कि हमको ये रोल अगर मिलता तो मैं बहुत अच्छा करता, या मुझे ये रोल मिला नहीं? कुछ किस टाइप का रोल ज़्यादा आपको करना पसंद था जो कि आपको मिला और ना भी मिला हो? इस विषय में कुछ मेरी ये इच्छा थी कि मैं आर्मी के कोई ऑफिसर का रोल करूं, जो मुझे कभी नहीं मिल पाया। पुलिस ऑफिसर का रोल जरूर मिला, पुलिस इंस्पेक्टर बना हूँ बहुत कुछ, लेकिन आर्मी के एक मैं पोजीशन पे एक अच्छा रोल करना चाहता था। मैंने नेता का भी रोल किया लड़ाई में, और उसमें किया अकाल में किया, मैं नेता बना था। आवाज़ बदल के मैंने उसमें डायलॉग बोले थे। लेकिन यही है कि आर्मी ऑफिसर कभी नहीं बन पाया। आर्मी में मुझे एक तमन्ना, हाँ, मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से अगर मुझे वो मिलता तो मैं अच्छा लगे कि हम देशभक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं, बता सके। चलिए, अभी तो और भी उम्मीद है कर सकते हैं। अभी तो ऐसे वैसे वो नाटक एक कोर्ट मार्शल है जिसमें आर्मी का पूरा हुजूम देखने को मिलता है। बहुत अच्छा नाटक है। तो आप इस नौकरी के बाद थिएटर तो करेंगे ही,
और कुछ करने की तमन्ना, जैसे कि आपको डायरेक्शन में हो सकता है आप डायरेक्शन भी करना चाहें, कि कुछ रंगमंच में कुछ नई चीज़ लाने के लिए क्या करना चाहते हैं? खाली रोल ही करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ और? मैं सिर्फ एक्टिंग में ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं एक्टिंग करूँ। डायरेक्शन तो भाई सीखने को मिलता है, बहुत से एक्सपर्ट लोग हैं। एक्टिंग में ही परफेक्ट हो जाए तो अपने आप सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। ये बताइए, आप तो इतने रंगमंच से, अच्छा, तो आपने कभी कहीं वर्कशॉप किया है कि इस नाटक, क्या खाली नाटक से सीखा ज़्यादातर आपने? किसी नहीं, सब नाटक से ही किया। वर्कशॉप करने का मौका नहीं मिला? टाइम नहीं मिला, बस यही है। बाकी नाटक से सीखा। डायरेक्टर्स लोग खुद ही बताते जो करना, वो खुद ही वर्कशॉप है ऑलरेडी, तो वो सब कुछ बता देते कैसे करना है। तो हम चाहते हैं कि दर्शकों को कुछ अपने अभिनय का भी जौहर दिखने को मिले। थोड़ा सा कोई डायलॉग आपको पुराने टाइम का याद हो? बहुत साल पहले हम लोग ने एक नाटक किया था, और वो नाटक था, कौन सा, हम लोग शिमला गए थे, माधवी। उसमें मैं एक राजा हरीश बना था। राजा हरीश, हाँ। तो उसमें एक रोल था, डॉक्टर ओमेन कुमार ले गए थे और बरुआ जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी उसमें नाटक किया था। तो उसमें मैं राजा बना था। हालांकि बहुत अरसा हो गया वो नाटक किए हुए, लेकिन डायलॉग है कि मैं बोल सकता हूँ उसका 1-2 लाइन, कि राजा बनाता है, महल में आता है, और उसके बाद उसके कई लोग अपने वो लेके आते हैं, हमने तुम्हारी अभ्यर्थना सुनी मुनि कुमार। तो राजा बोलता है, हमने तुम्हारी अभ्यर्थना सुनी मुनि कुमार, पर ये हमें बड़ी विचित्र लगी। हम जानते हैं कि ये मनुष्य ऋषि विश्वामित्र का शिष्य है। हम ये भी जानते हैं कि ऐसे पुत्र को इसने, ये जो कन्या है, ये ऋषि विश्वामित्र के यहाँ आई और वहाँ पे, और इसने उससे वो करा। मैं ये भी जानता हूं कि ये ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो एक दिन चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती, बस। बहुत अच्छा रहा। ऐसे मैं दिलीप साहब का बहुत फैन हूँ। अच्छा, हाँ। और धर्मेंद्र जी का फैन हूँ। वैसे आप बॉम्बे गए भी तो थे 2-3 बार? मेरे को रोल मिला, मैं रुक नहीं पाया नाटक चक्कर में, बेटी छोटी थी, और बहुत उन्होंने, एक सीरियल में रोल मिल गया था, एक पिक्चर में मेरे अंकल थे वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने रोल दिलाया था। लेकिन ये था कि वहाँ पता नहीं इसके आगे क्या होगा, हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हिम्मत रखनी चाहिए आदमी को, अपना हौसला रखना चाहिए, स्ट्रगल करते समय भागना नहीं चाहिए। और मैं चला आया था, बस यही उस समय की बात है। नहीं, मेरे को रोल अच्छा मिल गया था, और मैं सोचा कि नौकरी भी चली आएगी ये सोच के, लेकिन अपने को परफेक्ट करके जाए, जो भी वहाँ जाए परफेक्ट करके जाए, पूरा ज्ञान लेके जाए, और बड़ा स्ट्रगल करके अपने को परफेक्ट करे, तभी वो चांस पाता है। बहुत से लोग होते हैं, चांस की बात है कि बहुत तरक्की कर जाते हैं एकदम से, वो उनका लक की बात है। बाकी तो अपने ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। और कुछ दर्शकों को बताना चाहते हैं जो आपके मन में हो, जहन में कुछ आपको याद हो? कुछ दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जैसे कई बार दर्शक बन जाते हैं, कलाकार भी दर्शक होते हैं, कई बार देखते हैं तो हम लोग उस समय करेक्टर में खोते हैं, और उस समय क्या एटमॉस्फेयर बन रहा है उस नाटक का, क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या सीखने को मिली। पिक्चर्स या फिल्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट, उसमें नेगेटिव तो दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि उसके बिना हम उसको फिल्म को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव आखिर में हीरो की जीत होती है, और वो कुछ ना कुछ लेके आता है और दुनिया को सिखाता है कि ये चीज़ है, वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए। हर नाटक में, हर चीज़ में ये सीखने को मिली है। तो और बाकी स्पिरिचुअल नाटक, धार्मिक नाटक, और ये सब में भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम सबको सीखना चाहिए। जब मैं ऑडियंस में बैठता हूँ तो मैं फिर कलाकार नहीं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं एक दर्शक हूँ और उसको अच्छी तरह से देखूँ। कमी नहीं निकालनी चाहिए, कुछ कमियां ऐसी हो जाती हैं जो कलाकार से कभी कुछ हो जाए, लेकिन हमें उससे प्रोत्साहन देना चाहिए, यही हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी कभी नाटक और स्टेज पर खड़े हो। अच्छा, उस टाइम आपके साथ कौन कौन सीनियर कलाकारों के साथ आपने काम किया, कुछ बताएंगे दर्शकों को, जिनके साथ आपका अच्छे तालमेल रहे? हमारे बरुआई जी थे मेन। अच्छा, हाँ, बहुत तो कई नाटक में किए, 1-2 में देवेंद्र सिंह ने किए, करुणेश श्रीवास्तव जी ने हमारे साथ अच्छे 7 राउंड नाटक किए, नरेश त्रिवेदी ने बहुत किया हमारे साथ, तो वो कई नरेश त्रिवेदी बॉम्बे में है,
छोटे मोटे उसमें आता रहता है, लेकिन मैं बिजनेस कर रहा है। business इस तरह से कईयों का हमारे साथ रहा है और आज भी कलाकारों का प्रेम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। मगर रंगमंच को आपने छोड़ा नहीं, मतलब कि छोड़ा जैसे नहीं, हैं, रंगमंच को नहीं छोड़ सकते। भले कर अभिनय नहीं करवा मगर पर्दे के पीछे लेकिन आप पर्दे के पीछे सक्रिय रह रहे हैं, हाँ, ये बहुत बड़ी सक्रिय बात रहे। है। चलिए, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बढ़िया। और मैं ये शो मस्ट चला रहा हूँ, शो मस्ट, उसके बारे में कुछ कहेंगे? सर यही कहेंगे कि कम से कम इस शो से कलाकारों का पहचान हो रही है। हम थोड़े से पब्लिक चले आते हैं और उसमें जाके नाटक देख लेते हैं, तो उसमें फिर उसका कलाकार कितने दिन बाद है, उसने क्या किया है शहर के अंदर, वो उसकी पहचान होनी चाहिए। तो इस शो से बहुत बड़ा एक वो हो रहा है, ओपन हो रहा है कि हमारी एक पहचान हो रही है और हम शहर में हमें लोग पहचानेंगे कि पुराने रंगकर्मियों एक साथ, रंगकर्मी, और बहुत सी चीज़ें हम भी उसमें देखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये भी कभी और अभिनय हो करते सकता है हैं, कि कभी हाँ। अभिनय के कोई चांस आगे मिले तो हाँ। उसके थ्रू मिल सकता मिल है। सकता है, उनको भी हाँ, सीखने को मौका बिल्कुल, मिलेगा। हाँ। चलिए, एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये मफलर दो उतार दे। अरे नहीं, सॉरी। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम